पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जगत का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आपको बताते हैं विज्ञान और किसान में कैसे हमारे जो किसान हैं नई तकनीकी को जान रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे गन्ने की नई तकनीकों के बारे में। साथ ही आगे हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल किसान की जो जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके साथ ही आखिर में हम बात करेंगे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जिनका लाभ हमारे किसान ले पा रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले आइए देखते हैं आज विज्ञान और किसान में आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। हमारे देश में गन्ने की खेती की जब बात कही जाती है तो माना जाता है कि कुछ ही एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इसका अच्छा उत्पादन हम ले लेते हैं, लेकिन लगातार अब इसमें भी नई नई तकनीकें जो हैं वो विकसित की जा रही हैं, जिसका फायदा किसानों को मिलता है। ना सिर्फ जो उपज है वो अच्छी मिलती है, बल्कि इसमें शर्करा की जो मात्रा है वो भी अच्छी हो जाती है, जिसके चलते हमारे जो किसान हैं वो मुनाफे की मिठास चख पाते हैं गन्ने की नई इन किस्मों के जरिए और साथ ही नई नई तकनीकों के जरिए। कौन सी ये नई तकनीकें हैं हमारी गन्ने की खेती के लिए, आइए जानते हैं। गन्ने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जबकि सिंचाई के लिए भूमिगत जल की लगातार कमी होती जा रही है। ऐसे में कोयंबटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान ने मिट्टी में नमी मापने का यंत्र विकसित किया है। बिजली से चलने वाले इस यंत्र को सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर कहा जाता है। इसे चलाना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसे तैयार करने में किसानों और चीनी मिलों के कर्मचारियों की भी सलाह ली गई है। हालांकि इससे पहले टेंसियोमीटर नाम का यंत्र भी नमी मापने के काम आता था, लेकिन इसे खेत में एक जगह स्थायी रूप से स्थापित करना पड़ता था। उसकी तुलना में सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर ज्यादा कारगर है और चलाने में भी आसान है। इसके इस्तेमाल से कम सिंचाइयों में ही फसल तैयार हो जाती है, साथ ही पानी की भी बचत होती है। इस यंत्र में हमें गन्ने की जरूरत के हिसाब से मिट्टी की नमी की मात्रा बताने वाले इंडिकेटर लगे हैं। अलग अलग तरह की मिट्टियों के लिए इसमें 3 इंडिकेटर मौजूद हैं। लाल या नारंगी बत्ती जलने का मतलब है कि अब फसल को सिंचाई की जरूरत है, जबकि हरी बत्ती बताती है कि खेत में पर्याप्त नमी मौजूद है और अभी सिंचाई नहीं करनी है। नीली बत्ती जलने का मतलब है कि खेत में जरूरत से ज्यादा नमी है। 1 हेक्टेयर गन्ना बोने के लिए 7 से 8 क्विंटल बीज चाहिए। शुगरकेन बड सेटलिंग प्लांटिंग बुवाई की नई विधि है जो अब लोकप्रिय हो रही है। इसमें गन्ने की 1 आंख वाले टुकड़े काटकर बोए जाते हैं। गांठ काटने के बाद बचे हुए हिस्सों को कोल्हू पर बेच सकते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर के लिए सिर्फ 1.5 क्विंटल बीज पर्याप्त होता है और मजदूरी भी कम लगती है। इस तरह की बुआई के लिए ट्रैक्टर से चलने वाला मैकेनिकल प्लांटर बनाया गया है। ये मेड़ पर गन्ने की बुआई करता है और एक साथ में 2 कतारें खींच सकता है। इसे चलाना भी आसान है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी। लेकिन एक गांठ के टुकड़े काटना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा। गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल ने इसके लिए भी मशीन तैयार की है और इसका नाम क्वाट्रो शुगरकेन सिंगल बड कटर रखा है। ये मशीन एक बार में 4 गन्नों से 1 गांठ वाले छोटे छोटे टुकड़े काट सकती है, लेकिन इसके लिए 4 मजदूरों की जरूरत होगी। 1 एकड़ खेत में 7 से 8 हजार तक 1 गांठ वाले टुकड़ों की जरूरत होती है।
ये मशीन इतने टुकड़े 1 घंटे में काट सकती है। गन्ने की फसल को कीट भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे निपटने के लिए किसान रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन ये कीटनाशक बहुत खतरनाक है और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी। ऐसे में गन्ने की फसल के लिए जैव नियंत्रक बनाया गया है। इसे एंटोमोपेथेजोनिक नेमेटोड यानी EPN का नाम दिया गया है। अनुसंधानों से ये बात सामने आई है कि गन्ने में कवक से फैलने वाली ज्यादातर बीमारियों के लिए रोपाई सामग्री जिम्मेदार है। गैर कवकीय बीमारियों को हीट ट्रीटमेंट या टिश्यू कल्चर तकनीक की मदद से काबू किया जा सकता है, लेकिन कवकीय रोगों को प्रभावकारी सेट ट्रीटमेंट की मदद से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए कवकनाशी या माइक्रोब्स या दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। शुरुआती प्रयोगों से पता चला है कि सेट्स में ही कवकनाशी को प्रभावकारी विसरण के लिए 15 दिन का लंबा समय चाहिए। ICAR ने सेट्स के भीतर प्रोटोटाइप की मदद से कवकनाशियों के तुरंत और प्रभावकारी वितरण की तकनीक विकसित की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तकनीक बीमारियों को जल्दी नियंत्रित करती है, जिससे गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार की जा सकती है। गन्ने में बहुत ज्यादा पत्तियां लगती हैं, लेकिन नीचे की सूखी और पीली पत्तियां किसी काम की नहीं होती, बल्कि ये फसल के लिए हानिकारक हैं। रोपाई के 5 महीने बाद इन्हें हटाना ही बेहतर रहता है। इन्हें हटाने के लिए कम वजन वाला यंत्र तैयार किया गया है। तो जाना आपने कैसे गन्ने के जरिए मुनाफे की जो मिठास है वो लगातार बढ़ रही है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान है नई तकनीकों का भी। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज आपकी मुलाकात हम कौन से सफल और प्रगतिशील किसान से कराने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं हमारे जो किसान भाई बहन हैं लगातार कुछ नया कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं। आज आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं नाना दरो बीमारक जी से, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान हैं और ये ताल्लुक रखते हैं मेघालय से, जहां न सिर्फ ये जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि काली मिर्च की खेती जैविक खेती से करके कैसे आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं दूसरे किसानों को भी समझाते हैं। किस तरीके से इनकी कामयाबी का सफर रहा, आइए डालते हैं इस पे नजर। नाना दरो बीमारक जैविक खेती के तहत काली मिर्च की खेती करते हैं। इनका घर त्रिकिकिला ब्लॉक, पश्चिम गारो हिल्स जिले, मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियों में बसा है। जैसे ही कोई उनके परिसर में प्रवेश करता है, उसे तेज हवाओं के साथ काली मिर्च के पेड़ों और मसालों की सुगंध आती है। इन्हें 1980 के दशक में अपने ससुराल से 5 हेक्टेयर खेत विरासत में मिले थे, जिसमें इन्होंने काली मिर्च के लगभग 3400 पेड़ लगाए। नाना दरो बीमारक 61 वर्षीय वेस्ट गारो हिल्स के एक अग्रणी किसान हैं। इन्होंने पहली बार किरामुंडा किस्म की काली मिर्च लगाई, जो मध्यम आकार की होती है। इन्होंने 10,000 रुपए की लागत से खेती शुरू की थी, जिसमें इन्होंने करीब 100 पेड़ लगाए। साथ ही इन्होंने हर गुजरते साल में
पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई। अपने क्षेत्र के किसानों के विपरीत जाकर इन्होंने खेती में हानिकारक रसायनों से फसल को बचाने की भरपूर कोशिश की और नुकसान से बचने के लिए इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प का चुनाव किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी के बावजूद जंगलों और वहां की जमीन की अहमियत को समझते हुए खेती करनी शुरू की और हार न मानते हुए आगे बढ़ते गए। राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने जिला के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद की है। इनके द्वारा उपजाई गई काली मिर्च की मांग दुनिया भर से है। नानादरो मारक ने जैविक विधि से काली मिर्च की खेती कर मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बागान से 2019 में 17 लाख रुपए की लागत अर्जित करके नया मुकाम हासिल किया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नानादरो बी मारक की खेती के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए इनकी सराहना की है। साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नानादरो बी मारक को जैविक विधि को बढ़ावा देने और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। तो देखा आपने कैसे नानादरो बी मारक जी लगातार दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की और आपको बताएंगे कितना लाभ इसके जरिए हमारे किसानों को मिल रहा है हमारे अगले सेगमेंट में। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं फार्मिंग इंडिया में आज आपके लिए क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। और खासतौर से जब कृषि में सिंचाई की बात कही जाती है या दूसरे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत के जरिए हमें मिलते हैं, उसके लिए खासतौर से सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसे नाम दिया गया है PM कुसुम योजना। इसका लाभ हमारे किसानों को कैसे मिल सकता है, कैसे सोलर पैनल और इसके साथ साथ सोलर पंप जो हैं उनको लगातार बढ़ावा मिल रहा है इस योजना के जरिए, आइए जानते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। किसान बहनों भाइयों, आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे इसके जरिए हमारे जो किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और कितना ज़रूरी है कि हमारी जो फसल है उसको हम खुद से एक सुरक्षा चक्र प्रदान करें, जिससे प्राकृतिक किसी भी कारण की वजह से हमारी खेती में नुकसान अगर हो जाता है तो वहाँ पे हमारे नुकसान की भरपाई हो सके। और उसी भरपाई के लिए हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी अहम है। तो आइए लेते हैं इसके बारे में और जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो जाना आपने आज कार्यक्रम में किस तरीके से लगातार सरकार द्वारा अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं और लगातार हमारे किसान जो हैं आगे बढ़कर कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार कर रहे हैं। साथ ही कोशिश ये कि लागत कम की जाए और अपने मुनाफे को हम बढ़ा सकें। फिलहाल आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल सुझावों का भी। और इसके साथ साथ अब ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं DD किसान के YouTube चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है, इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और ये सारी जानकारी कृषि दर्शन के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो कृषि दर्शन में कृषि क्षेत्र की और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर कल फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।